ये बताएं कि बलूचिस्तान के से चूंकि आपका ताल्लुक है, बलूचिस्तान में ये जो जमात है जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी मकबूल जमात है, क्या वहाँ पर भी मकबूल है? बिल्कुल मकबूल है। आप आदिल बाज़ई को उठा के देख लो, वो मेरे तरह एक लड़का है, उसको अरबों रुपया नुकसान पहुंचाया गया, वो खान के साथ खड़ा है। उसका जो है ना, उसका टिकट खान के साथ तरफ से मिला था। नवाज शरीफ लोगों ने इनको जो है ना अपने पार्टी में शामिल करवा दिया इलेक्शन कमीशन के तरफ से। ये जाके इसने नवाज शरीफ के ऊपर भी जो है ना केस किया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी केस किया। वो मेरे इलाके का बंदा है आदिल बाज़ई। आप उसके सपोर्टर हैं यानी आदिल बाज़ई के? हम इमरान खान के सपोर्टर, हम किसी को नहीं जानते। हमारा पुराना लीडर जो है ना बलूचिस्तान का महमूद खान अचकज़ई है, हम उसको भी नहीं सपोर्ट करते थे, न करते हैं। अगर खान के साथ खड़ा है तो हम महमूद खान अचकज़ई को छोड़ो, हम गधे को भी सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी वालों ने जैसे हमारे बैनर्स बढ़वाए, जैसे वो किया, मेरा भी हर कारकुन और हर सपोर्टर से यही दरख्वास्त है कि उनका कोई एजेंडा, उनका कोई अगर वो जिद कर रहे तो फिर हम भी करेंगे। ये जमहूरी मुल्क है, किसी का बाप का मुल्क नहीं है, न पीपल्स पार्टी का मुल्क है, न नून लीग का मुल्क है, न किसी फौजी का मुल्क है। ये हम आवाम का मुल्क है। लिहाजा हमारे साथ जो है ना मलिर कोरट के साथ आज बहुत सारे लड़के पकड़े गए पीटीआई की तरफ से। मैं खुद चुप के आया हूँ, मैं झंडे जो है ना उतार के, जो है ना डंडों से उतार के मैं जेब में छुपा के आया हूँ। और ये है कि अगर मर भी हम जाए ना तो हम किसी के साथ नहीं खड़े होंगे। हमारे इमरान खान के लिए हमारे दरख्तों के मिसाल रखते हैं। हम कट जाएंगे, बदलेंगे नहीं, जगह नहीं बदली करेंगे। ये सारे जितने भी खड़े इनके अंदर ईमानी जज्बा है। कोई ना पैसा दे रहे हैं, ना इनको कोई उहदे का लालच है, ना इनको जो है ना पार्टी की तरफ से कोई लालच है। ये हर एक बंदा खान के सपोर्ट पे, खान की आवाज़ पे निकला है। अगर खान के एक बाल मेरे जान जाने पे रुकता है, मेरा बचता है वो खान, एक फायदा मेरा पहुंचता है खान को, मेरा अभी जान हाजिर है। अल्लाह की कसम, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं कब्र में जाऊंगा, मैं खान के लिए हाजिर हूँ। हर कारकुन का यही जज्बा है। आप मुझे ये बताएं कि वहाँ के आपके वजीर आला सरफराज बुगटी किस किस्म के वजीर आला हैं? क्या आप उनसे खुश नहीं हैं? नहीं, हम बिल्कुल उससे मुतमईन नहीं है। और सरफराज बुगटी जो है ना वो पीपल्स पार्टी के साथ चलता है। वो अपने बलोचों के बारे में नहीं सोच सकता है, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? हम पठान उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हमारे बलूचिस्तान का बड़े सतह पे लीडर महमूद खान अचकज़ई है, हम उसको नहीं मानते थे जब तक वो इमरान खान के साथ नहीं था। अगर वो इमरान खान के साथ है तो हम उसके साथ खड़े हैं। महमूद खान अचकज़ई वज़ीर आला बनना चाहिए। बलूचिस्तान का सरफराज बुगटी का कोई हक नहीं है इधर। आप क्या कहना चाहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात की तारीकी में पीपल्स पार्टी ने जो अपना असल चेहरा था वो उनका बानिकाब हो गया। सबसे पहले इसी जिना ग्राउंड में हमें जलसे की यकीन दहानी कराई गई। फिर हमारी जो कराची की तंजीम है उन्होंने कहा कि आप हमें रिटर्न में दे दीजिए, एनओसी दे दीजिए। एनओसी से बार बार इनकार किया गया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डिप्टी कमिश्नर ने। उसके बाद इन्होंने रात में हमें एनओसी जारी की और उसके बाद रात की तारीकी में रेंजर्स की वर्दी में और पुलिस की वैन आई और यहाँ पर सब कुछ मसमार किया गया। तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? क्या हम यहाँ ये जमहूरी मुल्क है? क्या ये हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाला मुल्क है और आप उसमें ये कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं? तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो मोमेंटम आया है ये सब कुछ बानिकाब करने जा रहा है। ये एक इनकलाब की तरफ मुल्क जा रहा है। इमरान खान का जो विजन है उसकी तरफ आवाम जा रही है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि खुदारा ये चीज़ें बंद कीजिए और मुल्क को एक सीधे रास्ते पर गामजन कीजिए। बिलावल भुट्टो जमहूरी नहीं है, आसिफ अली जरदारी जमहूरी नहीं है जो कि सिंध के यहाँ पर का अंदाजा कल रात की तारीकी में जो यहाँ पर हुआ है उससे हो गया। ये इनकी जमहूरियत थी। यहाँ पर आमरीयत की गई इस ग्राउंड में। जिना ग्राउंड में हमारे 150 कारकुनान उठाए गए, उनका अभी तक लापता है, उनका कोई अता पता नहीं है। मैं कामे बाला से कहना चाहता हूँ आज रात तक उनकी तस्दीक की जाए कि वो कहाँ पे है। उनकी फैमिलियाँ पूछ रही है कि हमारे लोग कहाँ पे। मैं अपने पार्टी के वर्कर, हम इस बात को कंडेम करते हैं और हमें हमारे वर्कर चाहिए जो यहाँ से कल रात को आप लेके गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आप पहुँचे? कहना चाहेंगे कि ये लोग कह रहे हैं कि 200-250 बंदे, ये आप उनको दिखा सकते हैं। ये 200-250 बंदा तो मेरे आसपास तकरीबन खड़ा हुए। समझ के मुर्तज़ा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 200-250 बंदा था, सोहेल अफरीदी के साथ कोई भी नहीं था। तो आप ये उनको दिखा सकते हैं, बाकायदा उनका अकाउंट मेंशन कर देना, मुर्तज़ा वहाब साहब का अकाउंट मेंशन कर देना
कि अवाम देख लें आप लोगों को इंतशारी कहते हैं, जो खास तौर पर जो पीटीआई के सपोर्टर हैं। आपने तो पीटीआई की कैप भी पहन रखी है। नहीं करें, हम की इंतशारी करेंगे, वो खुद कर रहे हैं अपने आप को, वो खुद अवाम के दिलों में ऐसे मुनाफकत पैदा कर रहे हैं अपने लिए, समझिए। लोगों को पानी उन लोगों के वोटों पे मिलेगा, लोगों को राशन उन लोगों के वोटों पे मिलेगा, बेनजीर का पैसा उसको मिल रहा है जो वोट दे रहे। ये इमरान खान ने किसी को पैसे नहीं दिए, ये दिल में मोहब्बत है तो आए। हमारे जैसा सोहेल अफरीदी था, आज देखो वजीर आला है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को इमरान खान की एक बात अच्छी लगती है, उसने बोला मैं खंबे को खड़ा करूं, लोग उसको भी वोट देंगे, हम लोग इमरान खान के कहने पे देंगे। अच्छा, यहाँ पर यानी कि कराची से जो भी उम्मीदवार होगा पीटीआई का, आपकी उससे जाती रंजिश भी हो, आप उसे वोट देंगे। मुर्तज़ा वहाब को कहते हैं कि आज शमूलियत करें, हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा। हम तो मुर्तज़ा वहाब से ये भी कहते हैं आज शमूलियत करें, हम उसके साथ खड़े हैं। दावत दे देना उसको यहाँ पर मीडिया। तो दावत दे रहे हैं, हम तो दावत, अब वीडियो पे क्यों बोल रहा हूँ कि उसको दावत दे रहे हैं कि भाई वो आ जाए पीटीआई में, ये अवाम उसका साथ देगी बिल्कुल, और वो उसको सीएम तक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा मुर्शिद पत्थर पे भी याद रखेगा, वो भी सोना हो जाएगा। आप देख लें, एक आम से वर्कर को वजीर आला के पीके बना दिया, सही है। और इन्होंने 70 साल से हमारे को खाली जो है ना पानी, बिजली, गैस, पीने का पानी पैसों का खरीदो, नहाने का पैसों का खरीदो, गैस की लोड शेडिंग, अभी तक हम यहाँ तक महदूद है। हमारा मुल्क कहाँ तरक्की करेगा, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ से मंशियात कब ख़त्म होगा, कब इनकी जो है ना मामलात ये लोग जो है ना हल करेंगे। टैंकर माफिया, रोज़ाना लोग मर रहे हैं, रोज़ाना मर रहे हैं। टैंकर माफिया किसका है? इन्हीं का है, सिंध हुकूमत का है। टैंकर माफिया इन्हीं का है। अगर ये पानी लोगों को देंगे तो टैंकर ख़त्म हो जाएगा, इनकी जेबें खाली हो जाएंगी, धंधा इनका ख़त्म हो जाएगा। हम इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं। इमरान खान ने इस आवाम को शऊर दिया है और इनको सब पता लग गया है कि कौन चोर है, कौन डाकू है। इधर भी अभी नवाज शरीफ छोटे छोटे घूम रहे, लोगों की जेबें कट गई हैं, मोबाइल लोगों के जा रहे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे लीडर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पाकिस्तानी आवाम, ये जो शख्स है, ये वाला बंदा या अडियाला जेल कैदी नंबर 804 जेल के अंदर नाहक बंद है। ये हम यही पाकिस्तानी आवाम इसको बाहर लेके आएंगे। ये लोग भूल जाएं, ये जितने भी बुज़दिल लोग हैं, ये जितने भी नमक आरामखोर है, ये जितने भी जलील रसवा लोग हैं, इनको हम शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। इसी 25 करोड़ आवाम, अगर 25 करोड़ आवाम ना निकले तो 25 में से 5 लाजमी इंशाल्लाह बाहर आएंगे। 5 नहीं होंगे, 4 सुबह से 1-1 लाख। इनका सिस्टम, इनका निज़ाम 8 फरवरी से हम बंद कर देंगे। आप लोगों ने उसको 353 253 इंतखाबी निशान आपने दिए, आवाम ने ढूंढा, आवाम ने उसको ठप्पे पे ठप्पे मारता रहे, ठप्पे मारते रहे। इमरान खान जीत गया, इमरान खान जीत गया, इमरान खान जीतने वाला है, इमरान खान डरने वाला है, इमरान खान मरने के लिए तैयार है, इमरान खान हर चीज के लिए तैयार है। हम जैसे लीडर, हम जैसे कारकुनान, हम जैसे पाकिस्तानी, हम जैसे अवाम बाहर रोडों पे आए ना, सड़कों के ऊपर, इससे ज्यादा रोड गर्म करेंगे। मौलाना कहते हैं रोड गर्म कर देंगे। कौन सा रोड गर्म करेगा? रोड तेरी बस के बात नहीं है, रोड तेरी बस के बात नहीं है मौलाना साहब, रोड अभी हमारी बस के बाद है। यही 25 करोड़ आवाम देख रहे हो, ये समंदर है, इससे भी ज्यादा समंदर है। भी जाएगा, डी चौक बुलाते हैं। अरे बाबा, डी चौक नहीं, डी चौक कल रात से आया हूँ। डी चौक मैंने अपने इलाके के अंदर अपने चौक के ऊपर बना लिया। उसके कोने पे मैंने लिखा है कैदी नंबर 804। इंशाल्लाह ताला उसको पाकिस्तानी आवाम हम रिहा करेंगे। हम वो लोग हैं, 9 मई वाले लोग हैं, हम डरे नहीं है, हम लोग 9 मई करने वाले नहीं है। हम पाकिस्तानी आवाम है, अपने इमरान खान के साथ, मुल्क के साथ कड़े हुए, डट कर खड़े हुए। इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान हम लोग का है, ये पाकिस्तान पाकिस्तानी आवाम का है। ये सिंधी, ये माजिर, ये पठान, ये बलोच, ये सराइकी, ये किसने किया है? ये तो इन्होंने किया है, बांट दिया सबको। ये सुन्नी है, ये शिया है, ये बिरोली, ये खत्म कर दो। ये मामला खत्म होगा, मुल्क कलमा भी चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चलेगा। इमरान खान ने सबको सियासतदान कर दिया, इमरान खान ने सबको शऊरदार कर दिया।
जब से इमरान खान के दिल नंबर 804 अंदर बैठा हुआ है, डट के मुकाबला कर रहे हैं इन माफियों के साथ, रोज पे रोज डील रख रहे, रोज पे रोज ताल के अंदर डील रख रहे। डील मानने वाला नहीं है, वो डील से खत्म हो गया। अब तुम जाओगे उसके टांगने चूमने के लिए, अब जाओगे उसके टांगने दबाने के लिए। ये जो पाकिस्तानी अवाम जैसे भी हैदराबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, सिंध के अंदर आए, KPK के अंदर निकले, या बलूचिस्तान में क्या होगा, अब गिलगित में क्या होगा, अब कश्मीर में क्या होगा, ये चारों, ये पांचों, ये 7 सुबह, ये 8 सुबह, ये 10 सुबह, ये बाहर रोडों में आएंगे, ये सब इमरान खान के साथ खड़े हुए। इनके साथ कारोबार के लिए कोई तैयार नहीं है, इनके साथ बिजनेस के लिए कोई तैयार नहीं है। ये चोर लोग हैं, पैसे लेते हैं जेब में डालते हैं, आवाम के ऊपर टैक्स, ये पैसे लेते हैं आवाम के ऊपर टैक्स। कितने टैक्स करोगे? बस करो जालिमो। 500 रुपये दिहाड़ी वाला, 1000 रुपये दिहाड़ी वाला, वो बेचारे क्या करेंगे? वो मर गए, लोगों ने अपने आप को फांसी दे दिया, लोगों ने अपने आप को मार दिया। 30,000 वाला घर नहीं चला सकता है, 25,000 वाला घर नहीं चला सकता है, 50,000 घर नहीं चला सकता है, 5,000 चालान, 10,000 चालान मुराद अली की जेब में जा रहा है, जरदारी की जेब में जा रहा है। शर्म करो बेगैरो। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, के दिल नंबर 804, इमरान खान आई लव यू। इमरान खान की जान के लिए भी तैयार इंशाल्लाह। कॉल ऑफ द फाइनल डॉट कॉल, इमरान खान आई लव यू। इमरान खान चलेगा।